आने के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद, बताएं आज कौन से वो शहर है जहां एक्शन देखने को मिला? जी बिल्कुल, 5 का पंच में आपका स्वागत है, जहां पे हम दिन के 5 अहम स्टॉक या थीम्स को लेके आते हैं, जहां पे वॉल्यूम, एक्शन या न्यूज़ फ्लो देखने मिलता है। सबसे पहला रहेगा मैक्स एस्टेट। स्टॉक में बहुत एक अच्छी तेज़ी देखने मिली, जहां पे 380 करोड़ से ज़्यादा का फंड इन्फ्यूजन जो न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस द्वारा जो है अनाउंस किया गया है। ये ऑफकोर्स 2 स्पेशल व्हीकल्स के ज़रिए होने वाले और ये कमर्शियल एसेट्स के ऊपर है, बट बाज़ार को ये बहुत अच्छा लगा ये न्यूज़ फ्लो, स्पेशली जो यहाँ पे जो है हम लोग रेजिडेंशियल कंपनीज़ के बारे में तो बात कर ही रहे थे, अब कमर्शियल कंपनीज़ में भी जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिल रही है। दूसरा कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज़ रहेगा। यहाँ पे जो है गोदरेज फैमिली के सेटलमेंट का इम्पैक्ट देखने मिल रहा है और यहाँ पे जो पूरी लैंड बैंक है विक्रोली में, जो मुंबई रीजन में है 3000 एकड़ की, वो जाने वाली है गोदरेज एंड बॉयज़ फैमिली को। अब मैं बता दूं कि गोदरेज का जो विभाग है 2 खंड में बट गया है। सबसे पहला गोदरेज प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आदि और नादिर गोदरेज एंड फैमिली मेंबर्स रहेंगे, और जो लिस्टेड पोर्शन है जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज़ भी हुआ, वो जो है जाने वाला है आपके आदि और नादिर गोदरेज में, और जो रिमेनिंग है गोदरेज एंड बॉयज़ का जो अनलिस्टेड एंटिटीज़ है या लैंड बैंक पार्सल है, वो जाएगा जमशेद और स्मिता गोदरेज का। तो ओवरऑल नेट बाज़ार को यही लगा कि लैंड बैंक जो है ऑलरेडी गोदरेज एंड बॉयज़ ग्रुप के पास ही थी, बस क्रॉस होल्डिंग्स चेंज हो रही है, तो उसके कारण थोड़ी सी नेगेटिव सेंटिमेंट के कारण सेलिंग प्रेशर आई है। तीसरा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहेगा एक्वाकल्चर स्टॉक्स, और यहाँ पे हमने 1 जनवरी को ही इस साल ये ट्रेंड निकाल लिया था, जहाँ पे जो इंस्टेबिलिटी दिख रहा था इक्वेडर में, उसके कारण भारत को फ़ायदा हो सकता था, स्पेशली श्रिम्प एक्सपोर्ट्स को लेके, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एक श्रिम्प एक्सपोर्टर इक्वेडर है। तो स्टॉक्स जैसे कि एपेक्स फ्रोजन फूड्स, अवंती फीड्स, वाटर पेस में भी एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। और इम्पॉर्टेंटली जो मार्च का महीना है इक्वेडर का श्रिम्प एक्सपोर्ट्स का, वहाँ पे 14% का गिरावट भी देखने मिला है। तो ऑफकोर्स इक्वेडर का लॉस होता है, भारत का गेन, जहाँ पे श्रिम्प एक्सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो इसलिए जो है इन स्टॉक्स में तेज़ी देखने मिली है। चौथा स्टॉक रहेगा अतुल ऑटो, एंड ऑफकोर्स अप्रैल के ऑटो सेल्स के बारे में तो हमने बताया ही था कि 2 व्हीलर्स में बहुत अच्छी मूवमेंट आई, लेकिन एक सरप्राइज एलिमेंट था अतुल ऑटो का, जहाँ पे सेल्स डबल हो गया, 135% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। उसके कारण स्टॉक में बहुत तेज़ी आई और वन ऑफ द टॉप गेनर्स भी था आपके ब्रॉडर इंडिसेस में। अब हमने बात कर ली एक्वाकल्चर स्टॉक्स की, अतुल ऑटो की, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, गोदरेज ग्रुप और मैक्स एस्टेट्स की, लेकिन 5वां स्टॉक भी है जो फोकस में रहेगा, और वो हमारे स्पेशल सेगमेंट है ईटी नाउ स्वदेश का, खबर गरम में सेगमेंट का। उसमें टिमकेन इंडिया फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो है हमारी डीलर से बातचीत हुई तो पता चला डीआई बाइंग देखने मिल रही है, और यहाँ पे की डीआईज ऑलरेडी जो इन्वेस्टेड है कंपनी में वो इंक्लूड करते हैं निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड। स्टॉक 30% से ज़्यादा का रिटर्न मार्च के लो से दे चुका है। चौथे तिमाही के जो नतीजे हैं वो मई 9 को देखने मिलेंगे, और इम्पॉर्टेंटली इसके 2 अहम ट्रिगर भी हैं इस स्टॉक के। सबसे पहला है कि जो भारूच में कैपेसिटी बढ़ रहा है, उसके कारण उनके डोमेस्टिक सेगमेंट और एक्सपोर्ट्स के लिए बुलिश नज़रिया है, और इम्पॉर्टेंटली जो मोबिलिटी सेगमेंट है वहाँ पे भी डिमांड इंक्वायरीज़ में पिकअप देखने मिली है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ईटी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा।